ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत चालकता के आधार पर। विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। विद्युत चालकता के आधार पर विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है चालकता, चालक पदार्थ। फर्स्ट है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ चालक पदार्थ इसमें देखो चालक पदार्थ क्या होते हैं। चालक पदार्थों में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे चालक पदार्थों में विद्युत धारा क्या हो जाती है? आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? चालक पदार्थ कहा जाता है। और चालक पदार्थों में क्या होते हैं? संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो वर्जित और ऊर्जा अंतराल होता है वो शून्य होता है। शून्य होने का मतलब होता है संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं, अध्यारोपित होते हैं। तो यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होने के कारण जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। तो देखो वे पदार्थ वे पदार्थ जिनमें वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे जिससे विद्युत धारा जिससे विद्युत धारा आसानी से आसानी से प्रवाहित हो जाती है। आसानी से प्रवाहित हो जाती है। चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। चालक पदार्थों में चालक पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य चालन बैंड के मध्य वर्जित वर्जित ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। नगण्य मतलब जीरो ही होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य होता है।
शून्य होता है, जिससे चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन जिससे जिससे चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में चले जाते हैं, संयोजी बैंड में चले जाते हैं। चालक पदार्थों के लिए विद्युत चालकता का मान, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चालक पदार्थों के लिए विद्युत चालकता का मान, विद्युत चालकता का मान, विद्युत चालकता को किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सिग्मा का मान 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 तक, मतलब 10 की पावर 8 तक इसकी माहो प्रति मीटर होता है। मात्र क्या होता है इसका? माहो प्रति मीटर होता है, माहो प्रति मीटर। ये आपका चालक हो गया। दूसरी हेडिंग लगाओ, कुछ चालक। सेकंड है कुछ चालक। कुछ चालक पदार्थ, इसमें देखो आप, वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुछ चालक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ चालक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ चालक पदार्थों में, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, कुछ चालक पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य
वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है, अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है, जिससे जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचते, नहीं पहुंचते हैं। इस कारण चालन बैंड चालन बैंड चालन बैंड में इस कारण चालन बैंड रिक्त होता है। इस कारण चालन बैंड रिक्त अवस्था में होता है। ऐसे इस कारण चालन बैंड रिक्त अवस्था में होता है। अगला पॉइंट लिखना इसमें, कुचालक पदार्थों के लिए कुचालक पदार्थों के लिए कुचालक पदार्थों के लिए विद्युत चालकता का मान, विद्युत चालकता का मान, कुचालक पदार्थों के लिए विद्युत चालकता का मान, विद्युत चालकता को किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। तो कुचालक पदार्थों के लिए विद्युत चालकता का मान कितना होता है? 10 की पावर माइनस वन फोर से 10 की पावर माइनस वन सिक्स महो प्रति मीटर होता है। तीसरा लिखो अर्धचालक। तीसरा कौन सा है? अर्धचालक। अर्ध चालक पदार्थ। देखो इसमें क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के मध्य की स्थिति होती है। जैसे चालक पदार्थ की तरह व्यवहार कब करते हैं? जब पदार्थ कमरे के ताप पर हो, कमरे के ताप पर अर्धचालक है वो चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, और परम ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है? कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। मतलब अर्धचालक है वो कब तो क्या करता है? चालक की तरह व्यवहार कर सकता है और कुचालक की तरह ही व्यवहार कर सकता है। चालक की तरह व्यवहार कब करता है अर्धचालक? जब कमरे के ताप पर क्या करता है? कमरे के ताप पर चालक की तरह व्यवहार करता है, और परम शून्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो देखो वे पदार्थ जो कि चालक पदार्थ
चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ की और कुचालक पदार्थ की मध्य की स्थिति होती है। मध्य की स्थिति होती है। मध्य की अवस्था होती है, ऐसे लिख लो। मध्य की अवस्था होती है। मध्य की अवस्था होती है। मध्य की अवस्था होती है। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्ध अर्ध चालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। देखो, अर्धचालक पदार्थों में नेक्स्ट पॉइंट देखना। अर्ध चालक पदार्थ में अर्धचालक पदार्थ में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल। अर्धचालक पदार्थ में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना होता है कि इतना होता है कि परम शून्य ताप पर होता है कि परम शून्य ताप पर मतलब 0 केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख लो, परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कुचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। भांति व्यवहार करता है तथा कमरे के ताप पर चालक की भांति व्यवहार करता है। चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें अगला पॉइंट देखना। अर्धचालकों के लिए अर्धचालकों के लिए विद्युत चालकता का मान
मान 10⁻⁻² से 10⁻⁻1 माओ प्रति मीटर होता है। और इसमें आप एक डायग्राम और बना लेना तीनों का एक साथ ही, नीचे नीचे। देखो इसमें क्या होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो क्या होता है, चालन बैंड होता है। क्या होता है, चालन बैंड। चालन बैंड। और ये क्या होता है, संयोजी बैंड होता है, बैंड। और इसमें ये क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंधित इलेक्ट्रॉन। ये बंधित इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि बंधित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। और देखो ये आपको जो अंतराल इनमें नजर आ रहा है दोनों के मध्य, ये क्या होता है, वर्जित अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसको लिखा जाता है डेल ई जी से, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये आपको डायग्राम बनाना। संयोजी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चालन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दो, ज़्यादा बेहतर कौन सा रहेगा, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा बेहतर है।